कहती कि अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा। ये जो है ना खास क्यों है हरियाणा? पहली स्टोरी है, ये लैंड ऑफ चैंपियंस है, खेल इनके खून में है। हरियाणा इंडिया का ओलंपियन स्टेट है, माइन ऑफ मेडल है, इनका मिट्टी से मेडल उगलती है। हरियाणा की धरती है जहां से मेडल पैदा होते हैं, अनाज तो आता ही आता है। हर तीसरा मेडल स्पोर्ट्स का हरियाणा से आ रहा है। 2% पॉपुलेशन है केवल इंडिया की, बहुत छोटा प्रदेश, 2% पॉपुलेशन है, 45% गोल्ड मेडल केवल हरियाणा से आ रहे हैं। 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स था ना, उसमें 2010 की बात कर रहा हूं, तब जो गोल्ड मेडल थे उस समय भारत के पास 38 आए थे। 38 में से 22 केवल हरियाणा से आए थे और बचे हुए थोड़े से पूरे के पूरे देश से। 58% गोल्ड मेडल अकेले हरियाणा लेकर के। 2012 लंदन में भी टोटल मेडल इंडिया के पास 6 आए थे, उसमें हरियाणा के 3 थे। कॉमनवेल्थ गेम्स उसके बाद टोटल इंडिया के पास 64 आए, हरियाणा के 21 थे। टोक्यो में जो ओलंपिक्स हुआ, टोटल मेडल इंडिया के पास 7 आए, हरियाणा के उसमें 3 थे। कॉमनवेल्थ अभी जो 2022 में हुआ, इंडिया के पास 61 मेडल आए, उसमें हरियाणा के 20 थे। हरियाणा में जो है, जहां अन्य राज्यों में त्योहार पर मेला लगता है, हरियाणा में गांव गांव में दंगल सजता है। ये जाट लैंड है, ये रफ एंड टफ है, फार्मिंग का यहाँ कल्चर है, फिजिकल लेबर घंटों तक कर सकते हैं। इनका स्ट्रेंथ, इनका स्टैमिना, इनका परसिवरेंस जो स्पोर्ट्स के लिए चाहिए वो बहुत उत्तम दिखाई पड़ता है यहाँ पे। बाकी जहां अ से अनार, क से कबूतर लिखते हैं, हरियाणवी वहां अ से अखाड़ा और क से कुश्ती सीखते हैं। एक रानी रामपाल थी जो कि उसके पिता ठेला चलाते थे। रानी रामपाल हरियाणा से थी और माँ घर में जाके बर्तन मांजा करती थी ना। घर में बिजली, झोपड़ी में रहते थे, बारिश हो जाए झोपड़ी बह जाए, मच्छर इतने होते थे, 2 वक्त का खाना नहीं खा सकती, लेकिन ये पास में हॉकी खेलते हुए लड़कियों को देखती थी। रानी रामपाल की बात कर रहा हूं, कईयों को पता चल गया हो कौन है ये, नहीं पता चला तो पूरा सुनो। रानी रामपाल पास में हॉकी के स्टेडियम में लड़कियों को हॉकी खेलते देखती थी। एक अमीर लड़की की हॉकी स्टिक टूट गई, फेंक के चली गई। हॉकी स्टिक टूट गई, फेंक के चली गई। ये गई लेके रस्सी से हॉकी स्टिक बांधी, खुद तो खरीद नहीं सकती थी, टूटी को बांध के वहीं प्रैक्टिस करने लगी। और प्रैक्टिस देख इतनी तेज प्रैक्टिस करती है। उस टूटी हॉकी के साथ एक बार इसके कोच ने, जो जल्दी पहुंच गया स्टेडियम पे, खेलते हुए देख लिया। कोच ने कहा क्या जबरदस्त खेलती है सलवार कमीज में टूटी हॉकी के साथ में। उसने कहा बस तेरी एक ही कमी है, तू इतनी पतली दुबली कमजोर है, तू चिकन खा, रोज 10 किलो वजन बढ़ा के आ, मैं तुझे टीम में ले लूंगा। तो जब बड़ा समझाया उसको, कहती मेरे पैसे नहीं चिकन खाने के, मेरे पास तो खीरा खाने के पैसे नहीं, गाजर के पैसे नहीं, तुम चिकन की बात कर रहे हो। उसने कहा कि एक काम कर, आधा लीटर दूध रोज लेके आ। अब आधा लीटर दूध, ये प्लानिंग करने लगी कि 200 ml दूध मिलता है मुझे, 300 ml पानी डाल दूंगी उसमें। लेकिन लगी रही। जब कोच ने देखा इसको कि भाई इसका वजन नहीं बढ़ रहा लेकिन ये छोड़ नहीं रही है, तो कोच इसकी माँ के पास गया। माँ ने मना कर दिया, स्कर्ट पहन के बच्चियों को नहीं खिलाते, सलवार कुर्ते में खेलती हैं। और समझाया एक बार जाने दो उसको। रानी रामपाल, किसकी बात कर रहा हूँ, रानी रामपाल ने ट्रेनिंग लेनी चालू करी अकेडमी में। और अकेडमी में ट्रेनिंग लेते लेते वो एक मैच जीत के आई, 500 रुपए मिले। पिता बोले एक बार में 500 रुपए का नोट मैंने जिंदगी में नहीं देखा, इतने गरीब परिवार से थी, ठेला चलाते थे। रोज की 70 रुपए की आई थी रानी रामपाल। हे रानी रामपाल, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। पूरा हरियाणा, पूरा देश आपको सैल्यूट करता है। क्यों? क्योंकि आज हमारे भारत की मेडल विनिंग टीम की आप कप्तान बन चुकी हैं। वो टूटी हॉकी से निकली थी, ठेला चलाते चलाते। ये हरियाणा। कुछ लोग होते हैं जो बेल्ट खरीद करके नहीं, जीत कर पहने जाते हैं। हरियाणा वाले इस बात को बड़े अच्छे से जानते हैं।